आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 का हम लोग भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अब ये चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि भाग 3 तक क्या क्या पढ़े थे, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कैसे हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़े कि ये नगरीय सभ्यता था, कैसा था, क्या था, इसका विस्तार कैसा था, नगर नियोजन कैसा था, नालियों की व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर घर कैसे मिले हुए, ये सब बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। और इसके प्रमुख हम स्थल पढ़ रहे थे। एक स्थल हड़प्पा पढ़े थे, प्रमुख स्थल में क्या क्या हड़प्पा से मिला था, हड़प्पा कैसा स्थल था, और उसके बाद एक मोहनजोदड़ो पढ़े थे, 2 को पढ़े थे। आज हम लोग अब पढ़ेंगे चनहुदड़ो के बारे में। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक और बात समझिए, इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिए, जब नोट्स बनाएंगे ना तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका नोट्स खुद से क्या कीजिए, अभी बनाते रहिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसका, बात करते हैं चनहुदड़ो के बारे में। किसके बारे में, चनहुदड़ो के बारे में बात करते हैं। अब पहले भारत का मैप बना लेते हैं और देखते हैं कि चनहुदड़ो था कहां पर। चनहुदड़ो कहां पर था, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं कि चनहुदड़ो यहां पर लिख पढ़ लेते हैं, चनहुदड़ो ये कहां पर था, चनहुदड़ो कहां पर था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका खोज किसने किया था और कब हुआ था खोज। ये 1935 में इसका खोज हुआ था। और किसने किया था, अर्नेस्ट मैक ने, अर्नेस्ट मैक। देखिए सबका खोज याद करने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा और सिंधु घाटी, हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो का याद हो गया ना, हड़प्पा का 1921 में और मोहनजोदड़ो का 1922 में, ये दोनों याद हो गया तो मान लीजिए सब लगभग ठीक है। ये भी अगर याद होगा तो याद कर लीजिएगा। तो अर्नेस्ट मैक ने खोज किया था। और किस नदी के किनारे है ये ध्यान रखना, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है। तो अब कॉमेंट में लिख कर बताइए कि और कौन सा हम स्थल को बताए हैं जो सिंधु नदी के किनारे है। एक और स्थल का नाम बताए हैं ना हम जो सिंधु नदी के किनारे है, कौन सा स्थल है। और इससे पहले स्थल पढ़ाया है जिसको बताया कि वो सिंधु नदी के किनारे हैं। ये भी सिंधु नदी के क्या है, किनारे है। अब ये कहां पर है, ये मोहनजोदड़ो से, अब सिंधु नदी के, चलिए हम ही बता देते हैं, आप भी कमेंट में लिखकर बताइए, लेकिन हम भी बता देते हैं। ये मोहनजोदड़ो हम बताए हैं क्या कि सिंधु नदी के किनारे है। कौन है, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। और ये मोहनजोदड़ो से ज्यादा दूरी पर नहीं था, पासे में था। मोहनजोदड़ो से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहनजोदड़ो था ना, वहां से कितना दूरी पर, 135 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि यहाँ मोहनजोदड़ो से 135 किलोमीटर की दूरी पर था। 135 किलोमीटर की दूरी पर, यानी मोहनजोदड़ो से कितने किलोमीटर की दूरी पर था, 135 किलोमीटर की दूरी पर था। अब देखिए ध्यान समझिए, ये चनहुदड़ो जो था एक औद्योगिक नगर था। कैसा नगर था, औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर का मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी उद्योग धंधा स्थापित हो ना, उस नगर को औद्योगिक नगर कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में कहा कौन कौन से भारत में औद्योगिक नगर है, बताइए। तो भारत वाला औद्योगिक नगर का नाम बताइए। तो वर्तमान समय में कौन कौन भारत में औद्योगिक नगर है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर देखिएगा तो उद्योग बढ़िया से स्थापित है। कलकत्ता हो गया, ये सब औद्योगिक नगर है। यानी यहाँ सामान बनते हैं और कहाँ जाते हैं, या गुजरात हो गया, ये सारे जगह जो सामान बनते हैं और विदेशों में भी व्यापार होता है और अपने देश में भी क्या होता है, ये सामान यहाँ से भेजे जाते हैं। वैसे ही उस समय का चनहुदड़ो जो था वो एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पर बहुत सारे कारखाने मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, यहाँ जब उत्खनन हुआ ना चनहुदड़ो में जब उत्खनन हुआ यहाँ पर ना, खुदाई से ना पता चलेगा। देखिए यहाँ का कोई लिखित साक्ष्य मिला नहीं है, कोई अभिलेख ना मिला है, ना कुछ मिला हुआ है। जो लिखा हुआ मिला उसको पढ़ा नहीं जा, अभी तक पढ़ा नहीं गया। उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो जो चनहुदड़ो से, अब इसके जानने का स्रोत क्या है कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या रहते थे। अब जहां पर भी आपको मान लीजिए कहीं पर आप खुदाई हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, वहां पर बहुत सारे कारखाने मिल रहे हैं, तो और वहां पर फैक्ट्रियां मिल रही हैं, तो आप देखकर क्या अंदाजा लगाइएगा कि यह एक औद्योगिक नगर होगा, यही ना अंदाजा लगाइएगा। मान लीजिए जहां पर बहुत सारा फैक्ट्री मिल रहा हो, क्या है, औद्योगिक नगर ना होगा या और कुछ होगा। तो यहाँ पर भी उत्खनन के दौरान बहुत सारे कारखाने मिले हुए हैं। और किस चीज के कारखाने मिले अभी आगे बताएंगे हम। तो यहाँ पर उत्खनन से क्या क्या मिला, उत्खनन से देखिए क्या क्या मिला। सबसे जो पहला यहाँ पर जो सामान मिला हुआ है, जो उत्खनन यहाँ पर चनहुदड़ो को उत्खनन से महिला संबंधित बहुत ज्यादा सामान मिला हुआ है।
यहाँ पर महिला संबंधित सामान मिला हुआ है, यानी कि जैसे महिला संबंधित यानी कि मेकअप का सामान बहुत ज्यादा मिला हुआ है। मेकअप संबंधी सामान मिला हुआ है, जैसे हो गया क्या, लिपस्टिक मिला हुआ है, लिपस्टिक मिला हुआ है, कंघी मिला हुआ है, कंघी भी मिला हुआ है, यहाँ से लिपस्टिक कंघी मिला हुआ है। अब देखिए उसके बाद और भी बहुत कुछ मिला हुआ है यहाँ पर, मेकअप संबंधी नहीं, अब ऐसे ही सामान बहुत कुछ मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर मिला हुआ है मुहर बनाने का कारखाना मिला हुआ है, कारखाना। तो यहाँ पर कहिएगा कि यहाँ के लोग किसान थे, जहाँ पर कारखाना मिल रहा है वहां पर क्या बोलेंगे, किसान थे वहां के लोग, नहीं, वो अपने से समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा क्या बताएगा, आपको खुद समझना चाहिए कि जहां पर भी मान लीजिए फैक्ट्री मिले, कारखाना मिले, वहां पर आप क्या समझिएगा, वो क्या है, वो एक औद्योगिक नगर होगा ना, कि फैक्ट्री वहां पर स्थापित करके बस वहीं पर सामान बना कर लोग रखते होंगे, नहीं, क्या करते होंगे, अपने आसपास में बेचते होंगे, साथ में दूसरे बहुत दूर दूर तक भी बिक्री होती होगी। तो ये क्या था, एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पर मुहर बनाने का कारखाना मिला हुआ है, उसके बाद मन का बनाने का भी कारखाना मिला हुआ है, बनाने का कारखाना मिला हुआ है, कारखाना। उसके बाद वक्राकार ईंटें मिली हुई है, वक्राकार ईंटें भी मिले हुए हैं। उसके बाद क्या मिला हुआ है, माप बटखरा बनाने का कारखाना मिला हुआ है, कारखाना मिला हुआ है। अब इससे आपको तो समझ में आ गया कि एक ठीक ठाक औद्योगिक नगर था। यहाँ से मोहनजोदड़ो की दूरी मात्र 135 किलोमीटर थे। यहाँ से कितने दूर था मोहनजोदड़ो, मात्र 135 किलोमीटर। और मोहनजोदड़ो में व्यापार विदेशों से भी होता था, और यहाँ से भी। तो क्या होता होगा, देखिए यहाँ से भी विदेशों में व्यापार होता होगा, और यहाँ से जो सामान बनता होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बाकी जो भी शहर था यहाँ पर, उन शहरों में क्या होता होगा, बेचा जाता होगा यहाँ का सामान। यही ना होता होगा। इस समय भी क्या होता है, दिल्ली मुंबई में सामान बनता है, बाकी जो अलग अलग राज्य है वहां पर सामान ले जाकर बेचा जाता है, या विदेशों में भी क्या होता है, व्यापार होता है। तो उस समय भी ऐसे ही होता था। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया कि यह एक कैसा नगर था, औद्योगिक नगर। और एक और बात समझिए, यह दुर्ग रहित नगर था। दुर्ग रहित मतलब समझते हैं, दुर्ग रहित क्या होता है, दुर्ग रहित, दुर्ग का मतलब क्या बताए थे, किला। हम आपको क्या बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी नगरें हैं, सभी लगभग नगरों में जो नगरें मिला हुआ है वो क्या हुआ है, किला से बंद मिला हुआ है, किला से पैक है। उसका उत्खनन करने पर पता चला कि साइड से दीवार बनाया गया, यानी कि किला बनाया गया। लेकिन चनहुदड़ो ही ऐसा एक जगह था जहां पर दुर्ग रहित था, यानी कि किला नहीं बना हुआ था। बाकी सारे जगहों में ऐसे किला बना हुआ था। ऐसे आप मोहनजोदड़ो में भी बताए थे, और बाकी सारे जितने भी शहर थे वो सब किला से बंद था। इधर किला से ऐसे बंद था, एकदम मोटा मोटा दीवार से बंद था। लेकिन चनहुदड़ो में ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है, किला का प्रमाण नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं किला था। यह था एक औद्योगिक नगर। मान लीजिए कोई उद्योग यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ये मुहर बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। अब उसको लेकर जाना है, यहाँ पर इधर लेकर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको यहाँ से सामान लाद कर इधर से रास्ता होते हुए ऐसे निकल कर ऐसे करके कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई कारखाना स्थापित है, उसको लेकर यहीं पर जाना है, सामने एकदम पासे में यहाँ पर लेकर जाना है, यहीं पर बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर किला से बंद है, तो यहाँ से तो लेकर जा नहीं सकते हैं, तो कैसे लेकर जाएगा, ये इधर से निकाल कर यहाँ से बड़ा मेहनत लगेगा ना। और यहाँ पर अधिकतर कारखाने ही मिले हुए हैं। तो इसको क्या किया गया है, अगर मान लीजिए दुर्ग नहीं होगा, ये मानते हैं कि अगर दुर्ग नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला सामान डायरेक्ट यहीं पर चला आएगा, ये वाला सामान कहाँ आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर, उतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब व्यापारी थे, और व्यापारी को पता है कि थोड़ा सा फायदा दिखता है व्यापारी को ना, तो कुछ भी करेंगे, जो भी यहाँ पर कुछ भी करेंगे वो मतलब वो फायदा देगा कि यहाँ से रास्ता नजदीक पड़ रहा है ना, तो वहीं से लेकर चले जाएंगे गाड़ी। तो बताइए कि कभी भी व्यापारी यहाँ पर किला बंद होने देंगे कि और उनको सामान ज्यादा दूर लेकर जाना पड़े, नहीं। इसीलिए इस जो चनहुदड़ो ही एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। ये चनहुदड़ो ही एक ऐसा शहर था हड़प्पा सभ्यता की जो कि दुर्ग रहित था, यानी कि उसमें किला से बंद नहीं था। क्यों नहीं, क्योंकि औद्योगिक नगर था, और औद्योगिक नगर जहां पर होगा वो क्या होगा, किला से बंद होगा, नहीं, किला से बंद नहीं होगा। ये क्या होगा, जहां से मर्जी वहां से भी लोग सामान लेकर जा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए बैलगाड़ी पर लाद कर यहाँ से लेकर निकल गए, तो इसीलिए ये किला से बंद नहीं था। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, ये जो चनहुदड़ो है वो किला से बंद क्यों नहीं था। अब बात करते हैं लोथल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लोथल के बारे में। ये सब लिख लिया है ना, ये वाला लिख लिया, अब मिटाएंगे इसको।
इसको यहाँ से कम मिटाना पड़ेगा हमको। लिख लिया है, अब मिटाते हैं। देखिए इसको मिटाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। यहाँ से अब लोथल के बारे में लिखेंगे। यहाँ से अब चलिए लोथल के बारे में देखते हैं, लोथल कैसा था। इसके बाद लोथल एक देख लेते हैं। लोथल ये भी बहुत ही प्रसिद्ध जगह था। ये था यहाँ पर था। ये कहाँ था? ये है अभी अवस्थित कहाँ पर है? ये अभी है, वर्तमान में कहाँ पर है? अगर इसको देखना होगा तो कहाँ पर ही मिलेगा अभी लोथल। देखिए कहाँ पर मिलेगा लोथल, मिलेगा ये गुजरात में है, यानी अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात। यह एक व्यापारिक नगर था। यह कैसा नगर था? व्यापारिक नगर था, यानी कि यहाँ से व्यापार दूसरे जगहों पर होता था। व्यापारिक नगर समझिए कैसे था। यहाँ पर बंदरगाह, यहाँ पर सबसे फेमस इसका बात ये है, यहाँ पर बंदरगाह मिला हुआ है। बंदरगाह को सीपोर्ट कहते हैं। बंदरगाह जानते हैं क्या होता है ना? बंदरगाह का मतलब तो समझते ही होंगे ना। बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि जहां पर सामान उतारने या लादने के लिए नाव खड़ी होती है, पानी वाली जो पानी वाली जो नाव होती है ना, या जहाज होती है पानी वाली। मान लीजिए ये इधर पूरा समुद्र है और यहाँ पर सामान उतारने वाला ये बनाया गया है घाट समझ लीजिए। सामान उतारने वाला जो घाट बनाया जाता है, उस घाट को क्या कहते हैं? बंदरगाह। उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पत्तन। और उसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गोदीवाड़ा। उसको क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। लेकिन थोड़ा सा गोदीवाड़ा में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। बंदरगाह और गोदीवाड़ा दोनों एक ही नहीं होता, हल्का सा अंतर होता है, बारीक सा अंतर होता है। हम बताएंगे उसको अंतर क्या होता है बंदरगाह और गोदीवाड़ा में। लेकिन माना जाता है कि बंदरगाह गोदीवाड़ा एक ही है, लेकिन अंतर होता है। बताते हैं कैसे अंतर होता है। देखिए बंदरगाह का मतलब ये समुद्र हुआ ना, समुद्र के किनारे ही थोड़ा सा आगे यहाँ पर बना दिया गया जगह, और समुद्र इधर समुद्र है और ये जगह बना दिया गया, यहीं पर नाव खड़ा होकर सामान उतार लिया जाए। ये होता है बंदरगाह या पत्तन या सीपोर्ट। अब देखिए गोदीवाड़ा का, यहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा मिला हुआ है। यहाँ पर विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा मिला हुआ है। गोदीवाड़ा मिला है, प्राचीनतम गोदीवाड़ा मिला। अब गोदीवाड़ा का मतलब समझिए, गोदीवाड़ा का मतलब होता क्या है। देखिए ये तो बंदरगाह समझ लीजिए, ये क्या कहते हैं, ये समुद्र में ही होता है। लेकिन समुद्र या नदी से दूर हटकर पतला एगो रास्ता बनाया जाता है। पतला एगो क्या बनाया जाता है? रास्ता। यहाँ से रास्ता पतला बनाया जाता है, ज्यादा पतला नहीं, जिसमें नाव आ चली जाए। ये पानी भरा जाता है इधर भी, और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ऐसे करके और पानी भरा जाता है, और यहाँ पर अब नाव खड़ा होता है। यहाँ पर अंदर में लाकर जब नाव खड़ा करते हैं और यहाँ से सामान उतारते लाते तो इसको गोदीवाड़ा कहते हैं। और यहाँ पर जो गोदीवाड़ा था ना, यहाँ पर इस आकार का गोदीवाड़ा था। देखिए ऐसा था, ऐसे इस आकार का गोदीवाड़ा था, ऐसा था। और यहाँ से पानी भर दिया जाता था, और ऐसे नहरों के माध्यम से ये समुद्र या ये नदी से जुड़ा हुआ था। यहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ था? नहरों से। ये यहाँ से नहरों के माध्यम से नदी से, और नदी से फिर समुद्र में गिर जाता था। ये देखिए क्या होता था, समुद्र हो गया, समुद्र नदी से आपको पता है सारी नदियां लगभग समुद्र से जुड़ी हुई होती है, या सहायक नदियों से, या कोई भी नदी जाकर एक दूसरे में मिल जाती है, वो अंतिम कहाँ पर गिरता है? समुद्र में गिरता है। तो क्या होता था, ये गोदीवाड़ा है। ये क्या है? गोदीवाड़ा। तो ये नाव इधर से ऐसे लेकर चल आते थे, और यहाँ शहर के अंदर, थोड़ा शहर के अंदर लेकर चले जाते थे। शहर के अंदर ये पानी के माध्यम से ये थोड़ा चौड़ा, अब जो नहर था ना थोड़ा चौड़ा था, जिसमें नाव चली जाए आ जाए। अब पानी रहेगा तो नाव चल नहीं जाएगी, इसमें नाव चली आ जाएगी। तो यहाँ से यहीं पर नहीं उतारते थे, थोड़ा शहर के अंदर लेकर जाते थे। शहर के अंदर इधर लेकर आकर और यहाँ पर उतारते थे, यहाँ पर इधर लेकर अंदर में, और यहाँ पर खड़ा करके यहाँ पर सामान क्या करते थे? उतार देते थे। अब फायदा ये होता था कि यहाँ पर उतारेंगे, फिर यहाँ शहर के अंदर लेकर आएंगे तो ढोने में बैलगाड़ी से ये सब खर्च अधिक लगेगा, खर्च भी लगेगा और मेहनत भी लगेगा। तो ये क्या करते थे? नहरें बना देते थे। नहर से क्या करते थे? अंदर शहर के अंदर लेकर चले आते थे, और यहाँ पर क्या करते थे? सामान ये उतार देते थे। यही गोदीवाड़ा हो गया। और देखिए गोदीवाड़ा से एक और फायदा, जब खेती होती करते थे तो पानी का कमी होता था, तो यहाँ से गोदीवाड़ा से पानी क्या कर लेते थे? कमी पूरा कर लेते थे। यहीं से नहरों के माध्यम से पानी लेकर चले जाते थे खेतों में, और नाव का भी काम हो जाता था। तो यही बात था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला हुआ, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फारस की मुहर मिली है। फारस
फारस का क्या मिला हुआ है? फारस की मुहर। फारस का मतलब ईरान। अभी वर्तमान में ईरान इधर है, ध्यान रखिएगा। उस समय भी ईरान इधर ही था, ईरान हटेगा छोड़े। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर फारस की मुहर मिली हुई है। कहाँ पर? लोथल में। यहाँ ईरान का, ईरान को ही फारस बोलते हैं, तो ईरान की मुहर यहाँ पर मिली हुई है। मतलब इससे क्या साफ स्पष्ट क्या होता है कि यहाँ से व्यापार होता था, यहाँ से इधर क्या होता था? व्यापार होता था। और देखिए, ये लोथल ही ऐसा जगह था जिससे, या हड़प्पा सभ्यता की और भी शहरों से व्यापार होता था अलग अलग जगहों पर। अलग अलग जगहों का मतलब ये हुआ कि इधर तो व्यापार होता था अलग अलग शहरों पर। जैसे चनहुदड़ो में कोई सामान बना तो हड़प्पा में भी बिकेगा, और मोहनजोदड़ो में बिकेगा, लोथल में भी बिकेगा, या कालीबंगन में भी बिकेगा। और इधर एक दूसरे से तो व्यापार करते ही थे, मतलब बैलगाड़ी से करते हो, या मतलब देखिए 2 रास्ता से करते थे। एगो था कि ये पानी वाला, मतलब जल मार्ग, एगो स्थल मार्ग था। तो स्थल मार्ग तो आपसी में व्यापार कर लेते थे, और जल मार्ग से विदेशों में लेकर जाना होता था। कैसे? जल मार्ग से लेकर जाते थे, यानी नाव पर लाद कर, फिर उधर उतार कर, फिर इधर बैलगाड़ी से या कैसे भी करके अपना सामान क्या करते थे? लेकर चले जाते थे। तो यहाँ पर फारस की मुहर मिली हुई है, यानी कि यहाँ की मुहर यहाँ पर मिली हुई है, और यहाँ की जो लोथल की मुहर है, यानी कि सिंधु घाटी की मुहर है, कहाँ पर मिली हुई है? फारस में। इससे स्पष्ट ये होता है कि विदेशी व्यापार भी उस समय होते थे। कहां से? ये लोथल से होते थे। ध्यान रखिएगा, लोथल अभी गुजरात में है। गुजरात में अभी भी देखिएगा कि अभी बड़े बड़े बंदरगाह है, गुजरात, मुंबई देखिए, जहां से विदेशी व्यापार होते हैं। विदेशी व्यापार कहां से होते हैं? गुजरात, मुंबई, यहाँ से विदेशी व्यापार अभी भी होते हैं। और उस समय भी होता था। किस समय? सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी होता था। और यहाँ पर एक और बात मिला हुआ है। यहाँ पर क्या मिला हुआ है? यहाँ पर मिला हुआ है मनका बनाने का कारखाना। मनका बनाने का कारखाना यह व्यापारिक नगर कैसे था? क्योंकि मान लीजिए चनहुदड़ो का भी सामान बेचना होगा ना विदेशों में, तो कहां पर लेकर आते थे? यहीं पर। यहाँ पर लेकर आए, या एगो यहाँ पर भी था, तो वो बहुत छोटा था। यहाँ पर जो बंदरगाह था ना, वो बहुत छोटा था। तो यहाँ पर नहीं, अधिकतर सामान मान लीजिए यहाँ पर लाकर और यहाँ से बेचे विदेश में। तो इसीलिए यह व्यापारिक था। क्यों? क्योंकि सारा सामान यहीं पर लेकर और तब विदेशों में बेचा जाता था। ध्यान रखिएगा। तो ये मनका बनाने का कारखाना मिला। और एक बात ध्यान रखिए, लोथल में जो घर मिले हैं, जो अपवाद ने बताया था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी, ये तो कर लिया है ना, गोदीवाड़ा से बना लीजिएगा कि गोदीवाड़ा है। आगे बढ़ते हम बताए क्या थे कि जितने भी ये सिंधु घाटी सभ्यता में नगर मिले हुए हैं, उनका मान लीजिए ये ऐसे नगर है, ऐसे नगर हुआ, ऐसे नगर हुआ। तो ये जो नगर है, ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है। और इसके जो सड़कें एकदम सीधी है, ये भी सही है। सारे जगहों की सड़कें सीधी है, कुछ जगहों की टेढ़ी मेढ़ी है। और क्या हम बताए थे कि जो मुख्य जो सड़क है, उस पर जो घर बने हुए, उसके किनारे जो घर बने हुए, जैसे मुख्य सड़क हो गया ना, इसके किनारे जो घर बने हुए हैं, उसके खिड़की और दरवाजा यहाँ पर ना खुलकर कहाँ खुलता था? पीछे गली में खुलता था। और एक अपवाद ने बताया थे लोथल, जिसका खिड़की और दरवाजा मेन सड़क का मेन सड़क पर खुल जाता था। ध्यान रखिएगा, लोथल एक ऐसा जगह था जिसका खिड़की और दरवाजा जो था मेन सड़क वाला, मेन सड़क पर जो घर बने हुए थे ना, उसका खिड़की दरवाजा कहाँ पर खुल जाता था? यहीं पर, मेन सड़क के पर खुल जाता था, यहीं पर। और बाकी जगह का ऐसा नहीं था, वो कहाँ पर खुलता था? पीछे गली में। अब यहाँ पर ऐसा क्या बात था? देखिए, यहाँ पर ऐसा बात था कि यह व्यापारिक नगर था। अब व्यापारिक नगर, मान लीजिए सामान यहाँ पर गोदाम है, गोदाम वाला सामान है, तो गोदाम यहाँ पर है। गोदाम मतलब जानते हैं ना, जहाँ पर पूरा सामान रखा जाता है। अब मान लीजिए गोदाम है यहाँ पर, और ये पीछे गली में एक दरवाजा खुल रहा है, दरवाजा पीछे गली में खुल रहा है। तो इतना दूर पीछे घूमकर जाना पड़ेगा ना, गली में जाकर सामान लादना पड़ेगा। अब सामान लादने की जगह भी नहीं रहेगा यहाँ पर। अब ऐसी मान लीजिए यहाँ पर बैलगाड़ी खड़ा हो गया, यहाँ पर सामान लाद रहे हैं, आने जाने का थोड़ा सा भी जगह भी नहीं बचेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो लोथल के जो भी मिले हुए हैं घर, उसके मुख्य सड़क पर जो भी घर है, उसका दरवाजा कहाँ पर खुल जाता था? मुख्य सड़क पर। क्योंकि मुख्य सड़क पर खुलता था, वहीं से सामान ला दिए और लेकर जाइए, या सामान लेकर आइए वहीं से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितनी ये लोग समझदार थे, ध्यान रखिएगा। इस समय से भी ज्यादा समझदार थे ना, इस समय से भी ज्यादा समझदार थे। देखिए ये लोग, हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं और पढ़कर ऐसे ही छोड़ देते हैं, छोड़ो इसके बारे में। लेकिन हम लोग इसको गहराई से नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग इतने साल पहले भी इतने समझदार थे। हम लोग सोचते हैं ना कि बड़ा समझदार है, हम लोग सोचते हैं ना कि पिछले जो लोग हैं ना, पूर्वज, हम लोग समझदार हैं। हम लोग क्या है? बहुत समझदार। अपने आप को क्या समझते हैं? हम लोग बहुत समझदार। जबकि हमसे समझदार कौन थे? ये समझदार थे ना,
इन्होंने हर तरह की व्यवस्था की थी। इतने साल पहले ये लोग कितने समझदार थे, और कितने यहाँ पर नियम सख्त होंगे कि सड़कें बहुत अच्छी बनी है, नालियां बहुत अच्छा बना है, और घर बहुत एक डिजाइन में बने हुए हैं। नहीं तो गांव में क्या होता है, या कहीं और पर भी देख लीजिएगा, जिसकी मर्जी जैसे घर बनाएगा। गली, कोई गली में क्या बना देगा, गली में अपने बना देगा निकलने वाला रास्ता पूरा बना देता है कि गली में पूरा रास्ता है। ये अलग अलग तरह के अपने मर्जी से लोग करते हैं। और यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर क्या किया होगा, सख्त नियम बनाया गया होगा, सख्त नियम होगा, और नियमों का पालन के अंतर्गत क्या किया गया होगा, नियम का सब लोग पालन करते होंगे, और उसी के अंतर्गत क्या बनाया गया होगा, घर। तभी ना इतने अच्छे और इतने सुव्यवस्थित घर बनाए गए हैं। तो अपने मर्जी से लोगों का घर बनाना हो तो कुछ भी बना देते ना। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर इतने सुव्यवस्था था, यहाँ पर इतने अच्छी व्यवस्था था, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो था, यहाँ के जो लोथल के जो भी घर में खिड़की और दरवाजे थे, वो कहाँ पर खुलते थे, मेन सड़क पर ही खुलते थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो यहाँ पर तो मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है। अब इसके बाद हम लोथल, अब तो समझ लिए, यहाँ पर खिड़की दरवाजे, यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ के खिड़की दरवाजे, यहाँ के मुख्य सड़क पर, यहाँ के मुख्य सड़क पर स्थित घर का खिड़की दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था। कहाँ पर खुलता था, मुख्य सड़क पर खुलता था। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सड़क पर ये क्या होता था, खुलता था। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये मुख्य सड़क पर खुलता था। अब वो कालीबंगा है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये लिख लिए ना, ये लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, अब हम मिटाते हैं इसको। अब हम कालीबंगा के बारे में देखेंगे, कालीबंगा क्या है। चलिए कालीबंगा अब लिखते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में लिखते हैं। तो चलिए देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ समझ लीजिए। नहीं, पहले ये समझ लीजिए कि ये कहाँ पर था और ये किस नदी के किनारे था। ये घाघर नदी के किनारे है। घाघर नदी किस नदी के किनारे है, ये घाघर नदी के किनारे। और ये है कहाँ पर, भी वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान यहाँ पर है। वर्तमान में कहाँ पर है, यहाँ पर। ये राजस्थान में है, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। कहाँ पर है ये, राजस्थान यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। मैप से भी देखिए, जब भी इसका आंसर लिखिएगा ना, आंसर में जब लिखने के लिए आ जाएगा ना ये कालीबंगा के बारे में, तो ऐसा मैप भी बना सकते हैं। वहां पर मैप बनाने से होता ही है ना कि जानवर को लगता है कि हाँ बच्चा कुछ जानता है, ये पढ़ता है, इसलिए ये मैप बनाया है और यहाँ पर दिखाया है। इसको क्या दिखाया यहाँ पर, कालीबंगा। ये सब मैप तो बना रहे हैं ना, जो मैप हम बता रहे हैं मैप बना रहे हैं ना। ये कौन सा है, लोथल। इसको क्या है, लोथल। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बनाते जाइएगा। घाघर नदी किनारे है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अब देखिए इसका कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया होता है। इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया। और यहाँ से क्या मिला हुआ है, चूड़ी मिला हुआ है। चूड़ी, यहाँ पर क्या मिला हुआ है, चूड़ी मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है, खिलौना मिला हुआ है। खिलौना मिला हुआ है। उसके बाद जूता हुआ खेत मिला हुआ है। कहाँ से, जूता हुआ खेत मिला हुआ है, कालीबंगा से। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया। और ये यहाँ से चूड़ी मिला हुआ है, खिलौना मिला हुआ है, जूता हुआ खेत मिला हुआ, बहुत कुछ मिला हुआ है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग जानेंगे। तो कालीबंगा के बारे में समझ लिया ना, कहाँ पर है, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला में है। और यहाँ इसका अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ पर चूड़ी, खिलौना, जूता हुआ खेत का मतलब जोता हुआ खेत जो होता है, वो खेती करने से पहले खेत को जोता जाता है ना, तो वही जुता हुआ खेत मिला हुआ। इतना समझ लिया ना। अब थोड़ा लिपि के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ की लिपि कैसी थी, लिखावट कैसा था, भाषा कैसा था, ये थोड़ा समझ लेते हैं। लिपि मतलब क्या होता है, ये लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसके बारे में समझिए, लिपि के बारे में। लिपि किसके बारे में, लिपि। यहाँ की लिपि कैसी थी। अब लिपि का मतलब पहले क्या होता है, पहले समझिए। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, हम लोग का लिपि कौन सा है, हिंदी अभी लिखे हैं हम, इसका लिपि कौन सा है, देवनागरी। इंग्लिश लिखते हैं, उसका लिपि कौन सा है, रोमन। लिपि का मतलब ये होता है कि वो लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या है,
किसी भाषा को लिखने और पढ़ने का जो तरीका होता है ना, उसको लिपि कहते हैं। जैसे हमको लिखने का तरीका क्या है, ये जो लिपि है, हिंदी जो भाषा का लिपि है, हिंदी भाषा का लिपि कौन है, देवनागरी। तो ये देवनागरी के अंतर्गत क्या करते हैं कि बायां से दाहिने लिखते हैं, बायां से इधर से ना दाहिने लिखते चलते हैं, क्या करते हैं, दायां से बायां लिखते आते हैं, नहीं, किधर से, बायां से हम लोग क्या लिखते हैं, दायां। तो जब पढ़ना भी होता है तो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, इधर से ना, इधर से पढ़ते हैं। अगर हमको पता नहीं है कि पढ़ा कैसे जाता है, इस लिपि को पढ़ा कैसे जाता है, तो हम दाहिने तरफ से पढ़ने लगेंगे, उल्टा हो जाएगा ना सब। और देखिए, ये जो लिपि है वर्णात्मक लिपि है, यानी कि वर्णों पर आधारित है। वर्ण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं ना, क ख ग और आपको नहीं याद रहेगा तो ये पढ़ सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो लिपि है वो वर्णात्मक लिपि है, यानी कि वर्णों पर आधारित है। अगर वर्ण आपको पता है, वर्णमाला आपको पता है, तभी इस लिपि को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी लिपि को। और इसका नियम भी क्या है, बायां से किस तरफ लिखा जाता है, दाहिना तरफ ऐसा लिखा जाता है। और भी बहुत सारे इसके नियम है, बस इतना ही हम बताए हैं। और देखिए, तो ये जो लिपि, जैसे इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश के लिए कौन सा लिपि है, रोमन लिपि है, ठीक है। तो ये इसका लिपि कौन सा था, हड़प्पा में जो मिला हुआ है, अभी उसको पढ़ा नहीं गया है, अभी उसको पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर जो लिपि मिला हुआ है वो चित्रात्मक लिपि है। कैसा लिपि है, इसके पहले मूल शब्द देख लेते हैं। इसमें मूल शब्द की संख्या, मूल जो अक्षर है वो 64 गो है, मूल अक्षर 64 गो, 64 अक्षर है, मूल अक्षर, मूल 64 अक्षर है। इसमें मूल 64 गो अक्षर है, जिसमें ये लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक। इसका मतलब समझिए, चित्रात्मक लिपि का मतलब समझिए, ये चित्रों पर आधारित है, यानी चित्र देख देख कर, इसीलिए अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये कहाँ कहाँ पर ये मिला हुआ है, ये मुहरों पर मिला हुआ है, मुहरों, तांबे का गुटका, तांबे का गुटका पर मिला हुआ है, गुटका पर। अब देखिए, इसको पढ़ने का एक और बड़ा, ना पढ़ने का बड़ा कारण है, ये छोटे छोटे तांबा का गुटका पर मिला हुआ है, छोटा छोटा मुहर पर मिला हुआ है, 2 4 6 को 7 को शब्द में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या पढ़िएगा बताइए। अगर 2 4 6 को 7 को शब्द आपको पहली बार कोई मिले तो क्या पढ़ सकते हैं। और देखिए, इस पर था क्या क्या, इस पर क्या अंकित था, देखिए ऐसा था, यू आकार सबसे अधिक मिला हुआ है, किस आकार का, यू। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, यू आकार मिला हुआ है, फिर मछली का आकार मिला हुआ है, इधर बनाते हैं, मछली का ऐसा आकार मिला हुआ है, किसका आकार, मछली का आकार ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है मछली का आकार, ऐसे मिला हुआ है मछली का आकार, मछली का आकार मिला हुआ है। और बहुत तरह से ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला, मतलब अलग अलग तरह से, ऐसे देखिए, इसको ऐसे नहीं, ऐसे मिला हुआ है। तो अलग अलग तरह से चित्र बनाकर मिला हुआ है, इसीलिए इस लिपि को क्या कहते हैं, चित्रात्मक लिपि कहते हैं, ठीक है। इस लिपि को क्या कहते हैं, चित्रात्मक। और ये जो भी मिला हुआ है ना, मुहर पर मिला हुआ है, ये मान लीजिए मुहर है, तो मुहर पर ये कुछ ही शब्द लिखे गए हैं, तो इसीलिए इसको, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा लिपि के बारे में, ये सब बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, इसमें कोई भी नोट्स बनाते रहिए, अभी नोट्स बनाते रहिए, जो भी पढ़ाए हैं इसको नोट्स बनाते रहिए। तो हमें लगता है कि जो भी पढ़ाए हैं, ये जो भी आपको ये पढ़े हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।